FY21 कई लिहाज से कई लोगों के लिए ठीक होगा, कई लोगों के लिए ख़राब होगा। तो उसमें जो लोग ख़राब थे उसमें से एक इंश्योरेंस सेक्टर भी था, क्योंकि FY21 के अंदर आपको पता ही है कि कोविड के मामले चल रहे थे और इस कोविड के मामलों से इंश्योरेंस कंपनीज की बैलेंस शीट भी हिल डुल गई थी। इसकी पूरी रिपोर्ट और इसके पूरे डाटा के साथ मेरे सहयोगी अनुराग शाह जुड़ रहे हैं, उन्हीं से पता करते हैं जो कि ईडा से उनको मिले हैं। अनुराग, जरा बताएं FY21 के कोविड से जुड़े हुए क्लेम्स का डाटा क्या कह रहा है? देखिए, जो हमने देखा है कि इंश्योरेंस कंपनियों की कोविड के बाद जो प्रीमियम ग्रोथ है वो डबल डिजिट में रही है लगातार, लेकिन जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जारी की गई है उसमें जो FY22 की रिपोर्ट है वो बता रही है कि कंपनियों के द्वारा क्लेम्स भी काफ़ी बड़े पैमाने पे दिए गए हैं। अगर हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूँ तो करीब 70,000 करोड़ रुपए के क्लेम दिए गए हैं, 2.19 करोड़ क्लेम दिए गए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। जो औसत क्लेम है वो 31,000 रुपये का है। हमेशा ये कहा जाता है कि इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा क्लेम सेटल नहीं किया जाता, लेकिन औसत क्लेम जो है वो 31,000 रुपये का औसत क्लेम दिया गया है हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर। इसके अलावा अगर हम डेथ क्लेम की बात करें तो डेथ क्लेम जो FY21 के अंदर 41,958 करोड़ रुपए था, वो बढ़कर एक साल में करीब 50% बढ़कर 60,821 करोड़ रहा। तो इसमें बड़ी वजह है वो कोविड से हुई जो मौतें हैं उनकी भी एक बड़ी वजह रही। अगर कोविड की क्लेम की बात करें तो 17,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों ने कोविड का डेथ क्लेम दिया है, जिसमें 2.25 यानी 2.25 लाख लोगों का डेथ क्लेम जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा जो क्लेम रिजेक्शन है वो भी 1 से 1.5% तक ही रहा है। और हेल्थ इंश्योरेंस की हम कोविड क्लेम की बात करें तो वो करीब 27,000 करोड़ के करीब है, 25-26,000 करोड़ के करीब है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वो 98.64% है, यानी 1 से 1.5% क्लेम ही जो कंपनियों के द्वारा रिजेक्ट किए हैं। और इसमें ओवरऑल क्लेम की अगर हम बात करें जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की तो वहाँ पर 26% की बढ़ोतरी हुई है। जो कुल क्लेम था FY21 के अंदर 1,10,000 करोड़, वो बढ़ के करीब 1,41,000 करोड़ रह गया है। तो ये मोटा मोटा ये जो आंकड़े हैं इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI की FY22 की रिपोर्ट है, जहां पर 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक का इंश्योरेंस सेक्टर के द्वारा कैसा प्रदर्शन किया गया है, किस तरह के क्लेम सेटलमेंट किए गए हैं, कंपनियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, वो पूरा बताया गया है। ओके, ठीक है अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हमको देने के लिए कि इंश्योरेंस सेक्टर में इस समय क्लेम सेटलमेंट कैसे हुआ FY21 के अंदर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।